एमपीपीएससी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी भावी ऑफिसर्स का मैं स्वागत करता हूं। हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं जहां पे हम एमपी की कुछ बड़ी खबरों पे क्वेश्चंस करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। कल आपने एमपी की टॉप 5 न्यूज देखी होगी। चलिए आज हम 10 तारीख के हिसाब से एमपी की बड़ी 5 न्यूज को देखते हैं। उससे पहले आप सभी को मोटिवेट करने के लिए एक लाइन है, सिर्फ जीत ही नहीं, इस सफर का हर कदम भी तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। जी हां, ये जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, अच्छे दिन आते हैं, कभी स्ट्रेस भरे दिन आते हैं, ये सब आपका एक बड़ी पिक्चर का, एक बड़े कामयाबी के एक रास्ते के कुछ पहलू हैं जो आप आज से कुछ साल बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको अपनी पूरी संघर्ष की कहानी याद आएगी। यही छोटे छोटे संघर्ष को ना खुशी खुशी अपनाइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपना सपना पूरा करेंगे ये फिल्म उस दिन कंप्लीट होगी, तब तक ये पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बेसिकली 10 दिसंबर के आसपास की न्यूज है, जो प्रीलिम्स और मेंस में एमपीपीएससी में आपको काम आएंगी। तो चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एमपीपीएससी में। क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, मतलब जो डिसेबल्ड है, दिव्यांग्स हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ये पूरा अवार्ड दिया, ठीक है। और इस अवार्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आप पकड़ सकते हो कि एमपी के ही किसी पर्सनैलिटी को यह अवार्ड मिला होगा, इसलिए यह क्वेश्चन आपके सामने इस यूट्यूब वीडियो में दिख रहा है। तो रिसेंटली हु फ्रॉम मध्य प्रदेश वॉज अवॉर्डेड नेशनल डिसेबल्ड एम्पावरमेंट अवार्ड 2024, ठीक है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। देखिए यहां पे एक कंसेप्ट आता है, ठीक है। साइकोलॉजी को थोड़ा समझे तो एक कंसेप्ट समझते हैं कि मान लीजिए आप किसी को गलत शब्दों से या डेरोगेटरी वर्ड से संबोधित करते हैं, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा जो क्या बोलते हैं, पहले के जमानों में सोसाइटी में आप यूज करते थे शेड्यूल कास्ट के लिए, द वर्ड चमार, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स जो डेरोगेटरी साउंड करते हैं या डेरोगेटरी उनके साथ मीनिंग अटैच हो जाती है, ये साइकोलॉजिकली भी आपको बहुत परेशान कर सकती है। मतलब मैं आपको यदि बोलूं कि कचरा वाला आया है, ठीक है, तो वो नेगेटिव साउंड करता है। लेकिन यदि मैं बोलूं सफाई कर्मचारी या सफाई वाला आया है, तो ये कुछ पॉजिटिव साउंड करता है। जैसे ही मैंने जो शब्द बोला, जैसे पुराने जमाने में जो हमारी गलत नीतियां थी उसमें हम लोग कुछ शब्द से संबोधित करते थे शेड्यूल कास्ट को, लेकिन एक शब्द गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया, हरिजन। कौन से जन? हरि के, भगवान के जन। तो ऐसे ही साइकोलॉजिकल एक आपके लिए पॉजिटिविटी लाने के लिए एक वर्ड पहले यूज होता था, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड, जो एबल्ड नहीं है, ठीक है, या इस तरह के वर्ड्स यूज करते थे जो नेगेटिव साउंड करते थे। लेकिन अभी आपने एक वर्ड सुना होगा जो हाल में ही कॉइन किया गया है, वो है दिव्यांग। दिव्यांग, पहले वर्ड यूज करते थे आप डिसेबल्ड, ठीक है। डिसेबल्ड मतलब जो एबल्ड ना हो, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन वर्ड है। लेकिन दिव्यांग, दिव्य हो जिसके अंग, या एक वर्ड आपने सुना होगा डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड मतलब जिस तरह से आम इंसान आप देखते हो वो एबल्ड होता है, वो बहुत सारी चीजें खुद से कर सकता है, लेकिन कुछ लोग डिसेबल्ड होते हैं, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है तो हम एक वर्ड यूज कर देते हैं डिफरेंटली एबल्ड। तो साइकोलॉजिकली यदि आप देखें ना कि हर क्या बोलते हैं वर्ड्स के साथ कोई फीलिंग्स अटैच होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। वैसे ही आप सब याद रखिएगा, आप अपने मेंस में दिव्यांग वर्ड यूज कीजिएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव कॉन्नोटेशन है, उससे एक पावर ऑफ एम्पावरमेंट, एक पावर ऑफ गुड फीलिंग आपके जब आप संबोधित करते हैं किसी ऐसे इंडिविजुअल को, तो वैसी
इंडिविजुअलिटी में आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में अराउंड 2.21 हमारे देश में अराउंड 2.21 डिसेबल्ड पॉपुलेशन है। यदि हमारी 100 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उसमें 2.21% डिफरेंटली एबल्ड या दिव्यांग है। बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। यदि मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करूं तो अराउंड 16% दिव्यांग आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत कंसर्न है। इसलिए 1992 में यूनाइटेड नेशंस ने एक कन्वेंशन पास किया और इस कन्वेंशन के द्वारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे 3 दिसंबर को, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे 3 दिसंबर को रिकॉग्नाइज किया गया 3 दिसंबर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो प्लीज याद रखिएगा 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे मनाया जाता है डिसेबिलिटीज के अराउंड। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे लोगों को सम्मानित करती है, इंपावर करती है, ऐसे लोगों के बारे में एक शाउट आउट क्रिएट करती है जो लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है जो इस बार 2024 में मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से एक इंडिविजुअल को मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि अभी हाल में ही 3 दिसंबर को जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी था, उस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने किसको अवार्ड दिया है? तो जी प्लीज याद रखिएगा, डॉक्टर संजय कुमार शर्मा। प्लीज याद रखिएगा, डॉक्टर संजय कुमार शर्मा जी जो छतरपुर से बिलोंग करते हैं, जो छतरपुर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अराउंड 32 सालों से, 34 सालों से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 34 ईयर से मेंटल हेल्थ के लिए बुंदेलखंड रीजन में, मेंटल हेल्थ के लिए बुंदेलखंड रीजन में बहुत काम किया है। और इनके काम को इंपावर करने के लिए, इनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड 2024 का इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे के दिन इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। तो प्लीज याद रखिएगा, इस बार 2024 में डॉक्टर संजय कुमार शर्मा जी को छतरपुर से ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो और कुछ बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और बात कर लेते हैं। यदि मेंस में एक क्वेश्चन आता है, यदि एक मेंस में क्वेश्चन आता है, ये वो फोटो है जहां पे डॉक्टर शर्मा जी को सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए मेंस पे यहां से क्या आता है क्वेश्चन। प्रीलिम्स में तो आपको पता चल गया कि 2024 में किसको अवार्ड मिला, 3 दिसंबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब मेंस में यदि क्वेश्चन आता है तो 2 प्रकार के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। पहला, दिव्यांगों को क्या चैलेंज आता है हमारी सोसाइटी में, हमारे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, क्या चैलेंज दिव्यांगों को फेस करना पड़ता है, और सरकार की कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है जो इनके उत्थान के लिए चलाई जा रही है। तो ऐसे 2 क्वेश्चंस मेंस में बनते हैं जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपके साथ। मतलब मेरी इस पूरे टॉप 5 एमपी के सीरीज में पूरी कोशिश है कि जो भी न्यूज मध्य प्रदेश से रिलेटेड है उसके बारे में आपको प्री और मेंस लेवल पे तैयार कर दूं। ठीक है, तो चैलेंजेस की यदि बात करूं, मैं चैलेंजेस की बात करूं, कैसे कैसे चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं किसी भी दिव्यांग को, तो पहला पॉइंट है एक बैरियर। प्लीज याद रखिएगा, जो एक आम इंसान कर सकता है और जो एक दिव्यांग कर सकते हैं, ठीक है, इसमें एक बैरियर देखा जाता है, एक चैलेंज देखा जाता है, जो कहीं ना कहीं पहला चीज स्टार्ट होती है आपके सोसाइटी से, सोसाइटल स्टिग्मा। ठीक है, उनको नेगेटिव लाइट्स में देखा जाता है, उनको नेगेटिव, मतलब आप देखिए किसी को यदि अंधा है तो उसको बोला जाता है कि आप भीख ही मांग सकते हो, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिसेबल्ड लोग हैं जो पैरा ओलंपिक्स देख लीजिए आप लोग, कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, दे आर गेटिंग गोल्ड मेडल
फॉर द इंडिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हमको ऐसे पूरे सिनेरियो में आपको देखने को मिलता है जो चैलेंज आता है सोशल में, सोशल स्टिग्मा, ठीक है। एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके खिलाफ, ठीक है, उनको सोसाइटी में इंक्लूड नहीं किया जाता, सोशल इंक्लूजन का प्रॉब्लम है। तो ये पहला एक आप चैलेंज लिख सकते हो। दूसरा, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी कैसे? आपने देखा होगा बहुत से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में, ठीक है, जहां रैंप नहीं होता, एटीएम जहां रैंप नहीं होता, वहां पे ऐसे लोग एंटर नहीं कर सकते। एटीएम में आपने देखा होगा कुछ डॉटेड लाइंस बनती हैं, जहां डॉटेड लाइन ना हो तो कोई भी जिनकी आईसाइट डिसेबल्ड है वो उसको यूज नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज देखा जाता है कि उनकी एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड रहती है, वो बहुत से जगह एक्सेसिबल नहीं होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखे हैं, ठीक है। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहां देखने को मिलती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आप खुद ही देख रहे हो देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बहुत से एबल्ड लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां पे एक स्टिग्मा और देखने को मिलता है। ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पहले से भी लो हो जाती है, ठीक है। बहुत से कामों में उनको फिट नहीं मानते हुए उनको तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर भी नहीं रखा जाता है। अच्छा, कभी कभी एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो उन लोग एक्चुअली एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फील नहीं करते कि इसको लेंगे तो इसकी मेडिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, छुट्टी ले सकता है, बहुत सारे एक्सेसिबल प्रॉब्लम्स होंगे, ये फिट नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टिग्मा के कारण ये लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से भी दूर रहते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात है जो देश में देखी गई है, एजुकेशनल बैरियर। एजुकेशनल बैरियर, एक जो चैलेंज आपको देखने को मिलता है वो है एजुकेशनल बैरियर। बहुत से ऐसे स्कूल हैं, बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां दिव्यांगों के हिसाब से करिकुलम डिजाइन नहीं है, ठीक है, बुक्स डिजाइन नहीं है, ठीक है। अभी आपने एक पिक्चर देखी होगी जो बहुत फेमस हुई थी, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं, एक डिसेबल्ड बंदा था जिसकी आंखें नहीं है, ठीक है, उसको साइंस लेनी थी लेकिन साइंस उसको देना अलाउड नहीं किया गया, फिर उसने कोर्ट से लड़के साइंस ली, फिर उसके बाद आज वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर में गिना जाता है, ठीक है। तो ऐसी एक मूवी अभी हाल में ही डॉक्यूमेंट्री देखने को मिली, मैं नाम मिस कर रहा हूं, किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट में जरूर इसको क्या बोलते हैं कमेंट करें। तो ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, आप अपने आंसर में कैसे स्टार्ट कर सकते हो कि 2021 सेंसस के हिसाब से इंडिया में 2.21 मोटा मोटी 3 करोड़ के आसपास लोग दिव्यांग हैं, ठीक है। उसके बाद ये चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स के बारे में आपको बनना चाहिए क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट भी है। कुछ स्कीम के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक है पीएम दक्ष योजना, पीएम दक्ष योजना, पीएम दक्ष योजना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यदि मैं बताऊं तो प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता समापन हितग्राही योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, ठीक है। इसके अलावा दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, ठीक है। इसका आपको मैं शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो DDPY, ठीक है, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, ठीक है। इसके अलावा आप एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन आपने सुना होगा, सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन सुना होगा आपने ये। तो ये भी एक गवर्नमेंट की योजना है, एक अभियान है, एक कैंपेन है जहां पे डिसेबल्स के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। बाकी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे, ठीक है, इस तरह की रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स आपको देखने को मिलती है। तो इस पूरे न्यूज से हमने क्या क्या सीखा,
ठीक है, पहली बार 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे विद पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज मनाया जाता है। पूरे इंडिया में कितनी इसकी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में क्या पॉपुलेशन है, एक डेटा मिल गया आपको मेंस के लिए। क्या चैलेंजेस फेस किया जा सकता है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, ऐसी कुछ चीजें आपने देखी। और इस बार का जो इंटरनेशनल डिसेबल्ड एम्पावरमेंट अवार्ड मिला है वो छतरपुर के डॉक्टर संजय कुमार शर्मा जी को मिला है। तो ये पहला ऐसी न्यूज थी जिसको हमने डिकोड किया आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, मध्य प्रदेश के किस शहर में, मध्य प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला हाइपर, मध्य प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाया जाएगा? यह मध्य प्रदेश का पहला है, प्लीज याद रखिएगा। अभी तक हैदराबाद, बेंगलोर में ऐसे डेटा सेंटर्स देखे जा सकते थे। यूपी में एक डेटा सेंटर है जो दुनिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, योटा D1, ठीक है। ऐसा एक डेटा सेंटर एमपी में भी पहली बार बनाया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश द फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर हैज बीन बिल्ट। ठीक है, बेसिकली ये ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहां बहुत सारे डेटा स्टोर होते हैं। आप सभी को पता है ये एरा ऑफ डिजिटल एज है, बहुत सारा डेटा आप कंज्यूम करते हैं। मैं आज स्विगी में गया, जोमेटो में गया, ठीक है, मेरा डेटा वहां पे आया, वो डेटा कंपनी कभी खरीदती है या वो डेटा यूज करती है। तो मतलब पहले जिस तरह से ऑयल बड़ा इंपॉर्टेंट था ना, ये एज है डेटा का। जिसके पास डेटा है वो एम्पावर्ड है। आप देख ही सकते हो कैसे यूएस, रशिया और चाइना में एक डेटा वॉर चलता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में ही उसके डेटा स्टोर हो, हमको किसी बाहर कंट्री का यूज ना करना पड़े, हम बेसिकली अपने डेटा को खुद सिक्योर कर सके। तो ऐसे बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, एमपी में भी उसका पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर बन चुका है। और ये कहां पे बना है? ये सुर्खी नाम की एक जगह है, सुर्खी नाम की एक जगह है जो सागर डिस्ट्रिक्ट में है। सुर्खी नाम की एक जगह है जो सागर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सागर। प्लीज याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला डेटा सेंटर, पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहां पे है? सुर्खी, सागर में। इंडिया का पहला सेंटर कब था? इंडिया का पहला सेंटर बना था डेटा सेंटर 2008 में हैदराबाद में, ठीक है, तेलंगाना। हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कॉमन कैपिटल है, लेकिन 10 साल के लिए ही थी, तो हैदराबाद आप तेलंगाना बोल सकते हैं। 2008 में हैदराबाद में पहला डेटा सेंटर बना था, ठीक है, देश का। एमपी का पहला कहां? सुर्खी, सागर में, ठीक है। तो ये डेटा याद रखिएगा। डेटा साइंस क्या होता है, डेटा से रिलेटेड सिक्योरिटी क्या होती है, ये भी बड़ा एक क्वेश्चन बनता है। डेटा से रिलेटेड जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें यहां आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये एक डेटा सेंटर का एरे है जहां करोड़ ऑफ डेटा, बिलियंस ऑफ डेटा स्टोर किए जाते हैं और जिसको एक्सेस किया जा सकता है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसको खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमोचन किया है? किताब का नाम है 100 मोदी मंत्र। ये मोदी जी के ऊपर एक किताब है, ठीक है। उनके 100 बड़े डिसीजंस जो देश के लिए अच्छे रहे, ठीक है, उनकी जो यात्रा है सीएम से पीएम तक की, ठीक है, उसके बारे में एक किताब लिखी गई है मध्य प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शंकर लालवानी द्वारा। जी हां, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, आपको पता होगा इंदौर से ही है। तो शंकर लालवानी द्वारा एक किताब लिखी गई है 100 मोदी मंत्रा, जो मोदी जी ने इनॉग्रेट की है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। शंकर लालवानी जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये एक सिंधी हैं और इन्होंने अपनी जो शपथ ली थी, ठीक है, जो ओथ ली थी वो सिंधी लैंग्वेज में ली थी। आपको याद होगा, इन्होंने जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ ली थी तो सिंधी में ली थी। एक और न्यूज जो अभी फेमस थी हाल में ही, जब इलेक्शन हुए थे एमपी में, तो बहुत सारा नोटा हुआ था, सबसे ज्यादा नोटा इंदौर में देखा गया था, लेकिन विनर वॉज शंकर लालवानी जी। तो ये कुछ ऐसी आइडिया आपको होना चाहिए, इंदौर से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और जिन्होंने ये किताब लिखी 100 मोदी मंत्रा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये वो किताब है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा महाबोधि महोत्सव, महाबोधि से क्या कनेक्ट करोगे आप?
बुद्धिज्म। बुद्धिज्म, यदि आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ आ रहा तो महाबोधि से बुद्धिज्म को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, का आयोजन किया गया। रिसेंटली वेयर वॉज द महाबोधि महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय एमपी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन चारों में महाबोधि आप सभी गैस भी कर सकते हो, तो सांची रायसेन में, सांची में बुद्धिज्म सेंटर है, ठीक है। तो सांची रायसेन में क्या कंडक्ट किया गया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा महाबोधि महोत्सव किया गया है, जो हर साल लास्ट संडे ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। प्लीज याद रखिएगा, संडे जो होता है नवंबर का लास्ट वाला, हर साल नवंबर में जो लास्ट संडे आता है, वहां उस दिन सांची रायसेन में महाबोधि महोत्सव मनाया जाता है। पहली बार यह महोत्सव 1952 में बनाया गया था। फर्स्ट टाइम ये पूरा का पूरा महोत्सव इनॉग्रेट हुआ था 1952 में, जिसमें उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी यहां पे अटेंड करने आए थे, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है, 72nd। प्लीज याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सांची रायसेन में 72nd महाबोधि महोत्सव मनाया गया, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, एक बेसिक आइडिया आपको होनी चाहिए। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, जैसे मैंने दिव्यांग निकाला, यहां से आप बुद्धिज्म निकाल सकते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म फिलॉसफी, ठीक है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। कौन सा साइन किसके लिए होता है, जैसे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बोलता हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। व्हाइट एलिफेंट, महामायाज ड्रीम, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तना, ये सब साइंस है, ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड। ये किसको डिनोट करते हैं, तो प्लीज याद रखिएगा, जो कमेंट करेगा इस वीडियो पे, अगले वीडियो में मैं उसका नाम लूंगा। आपको वो आइडल्स या आपको साइंस बताने हैं जो बुद्धिज्म में यूज किया जाता है, ठीक है। एक हॉर्स है, ठीक है, हॉर्स का मतलब जब वो घर छोड़ते हैं गौतम बुद्ध, तो ऐसे बहुत सारे साइंस इन्वॉल्व है बुद्धिज्म फिलॉसफी में। आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये महाबोधि महोत्सव है, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि श्रीलंका गवर्नमेंट भी यहां बहुत अच्छी तरह इन्वॉल्व होती है, ठीक है, श्रीलंका के लोकगीत एंड XYZ, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, महाबोधि महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है नवंबर के लास्ट संडे को। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में एक बॉडी है ATOAI, तवांग में अरुणाचल में एक बॉडी है ATOAI, उसने अभी हाल में ही कौन से स्टेट के टूरिज्म बोर्ड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म स्टेट दिया है। तो ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है, जी हां, आप एकदम सही समझ सकते हैं। अभी हाल में ही एमपी गवर्नमेंट को बाय द अरुणाचल गवर्नमेंट, अरुणाचल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ATOAI की, वहां नवाजा गया है बेस्ट टूरिज्म बोर्ड, ठीक है। आप सब देख रहे हो हनुमंतिया में, ठीक है, आप देख रहे होगे क्या बोलते हैं, पचमढ़ी में बहुत सारे टूरिज्म स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है। आप अपने टूरिज्म ऑफ एमपी में लिख सकते हो, ठीक है, ये अवार्ड के बारे में मेंशन कर सकते हो। तो बेसिकली मध्य प्रदेश को अभी हाल में ही अवार्ड मिला है बाय द ATOAI नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये वो अवार्ड है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। एमपी की टॉप 5 न्यूज और उससे रिलेटेड क्या प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे डिसेबिलिटी के बारे में आपका एक आंसर तैयार होना चाहिए, बुद्धिज्म आपका रिवाइज होना चाहिए। ये 2 सबसे मेजर पिकअप्स थे आज के, ठीक है। तो आप अगले वीडियो में मिलते हैं और ऐसे ही एमपी से रिलेटेड जो टॉप 5 न्यूज होगी उसको डिकोड करेंगे अपने एमपीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए। तो जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को बताइए अबाउट दिस वीडियो, अबाउट दिस सीरीज, सब्सक्राइब कीजिए एमपीपीएससी उत्कर्ष को। थैंक यू।